दोस्तों किस प्रकार से जब एक राहुल और पूजा नाम की लड़की होती है, ये दोस्तों इतने मतलब क्लोज फ्रेंड होते हैं, यानी कि इतने परम मित्र होते हैं कि ये एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई लिखाई किया करते थे। और जब इनका एक ही कॉलेज में सेंटर जाता है एग्ज़ाम के लिए, जैसे इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में, तो इनको एक कमरे की तलाश पड़ती है। और राहुल को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आखिर इसी शहर में इसी कॉलेज में जो है पूजा का भी सेंटर आया हुआ है। जो राहुल होता है कमरे की तलाश में घूमता है, वहाँ पे 5,000 रुपये से नीचे जो है कमरा कोई देने के लिए तैयार भी नहीं था। बट जो राहुल के पास उतना रेंट भी नहीं था, वो जो है अचानक से पूजा को देखता है तो कहता है, अरे पूजा तुम यहाँ कैसे? तो पूजा कहती है कि मैं यहाँ, मेरा एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम देने के लिए आई हूँ। राहुल कहता है एग्ज़ाम तो मेरा भी है, बट मुझे कमरे की तलाश है और कमरे मैं ढूंढ ही रहा हूँ, बट 5,000 से नीचे कोई देने के लिए तैयार भी नहीं। पूजा कहती है कि चलिए ये तो अच्छी बात है, और इसी कॉलेज में हमारा भी सेंटर आया हुआ है, क्यों ना हम कमरा लेकर के एक ही कमरे में जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका भी पैसा बचेगा और हमारा भी पैसा बचेगा। जो राहुल नाम का लड़का होता है, ये कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर वो दोनों जो है कमरा लेते हैं और उसी कमरे में जैसे ही मकान मालिक से चाबी लेते हैं और उसका लॉक खोलते हैं तो देखते हैं उसके पास तो एक ही बेड उसमें पड़ी हुई थी। फिर वो जो पूजा होती है कहती है कि राहुल, अगर हम लोग एडजस्ट करना चाहें तो इसी कमरे में एडजस्ट कर सकते हैं। राहुल कहता है कि हम तो नीचे लेट जाएंगे और जो है आप इसी बेड पे लेट जाइएगा। पूजा कहती है चलिए ठीक है। फिर राहुल बाहर से नाश्ता लाता है और खाना पीना खाने के बाद में जैसे ही रात होती है तो ठंडी का समय होता है, फिर वो दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे लेट जाते हैं। पूजा कहती है अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो हम दोनों एक ही बेड पे लेट सकते हैं और अपने आप को अगर कंट्रोल कर सकें। राहुल कहता है चलिए ठीक है। फिर राहुल और पूजा उसी बेड पे लेट जाते हैं और जैसे ही रात होती है तो उन दोनों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि आखिर हमारे साथ में कौन लेटा हुआ है। राहुल जो है करवट लेने लगता है और करवट लेते समय वो अपना पैर पूजा के कमर पे रख देता है। जैसे ही वो पूजा के कमर पे रखता है तो उसके भी जैसे हाई वोल्टेज टच होता है और वो जो है बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करना चाहती, बट वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी थी। दोस्तों उसके बाद में जो है पूजा और राहुल के बीच में कुछ ऐसा काम होने वाला है, ऐसा मतलब वारदात होने वाला है कि दोस्तों आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग अनजाने में क्या क्या किस किस हद तक पहुंच जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो डायरेक्टली चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये वीडियो होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जहाँ पर एक गाँव होता है। उसी गाँव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है रामलाल। रामलाल के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें सबसे जो बड़ा लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल, उससे छोटा जो होता है राहुल से छोटा उसका नाम विशाल, और राहुल से भी बड़ी एक उनकी बेटी होती है जिसका नाम होती है कविता। दोस्तों कविता जो है राहुल से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए जो रामलाल होता है वह जो है शादी करने के लिए सोच लेता है और कहता है कि आखिर क्यों ना हम अपनी लड़की कविता की एक अच्छा खासा लड़का जो है ढूंढ करके इसकी शादी करते हैं। क्योंकि रामलाल जो होता है इतना अच्छा खासा जो पैसा उसके पास नहीं होता है, वो जो है अपना किसी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और उसकी जो पत्नी होती है वो दूसरे के यहाँ कामकाज किया करती थी। उसके परिवार का जो है काफ़ी आर्थिक जो स्थिति है काफ़ी बेहतर नहीं था, और उधर ये जो राहुल नाम का लड़का है, एक तो उसके जो पिताजी हैं वो राहुल को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था बचपन से ही कि हमारा जो लड़का है उसको पढ़ा लिखा करके एक गवर्नमेंट जो है नौकरी दिलाने का। हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति जैसी है वैसे हमारे लड़कों की स्थिति ना रहे, इसीलिए वो कैसे भी करके पेट अपना काट करके अपने बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए वो बहुत ही प्रेरित रहते थे। आप लोगों को बता दें कि उधर जब कविता बड़ी हो जाती है तो कविता जो है
जब बड़ी हो जाती है तो रामलाल यही सोचते हैं, अपने गांव के लोगों के कुछ व्यक्तियों से बताते हैं कि भाई हमारी लड़की जवान हो चुकी है, अगर आपके नज़रों में कोई लड़का हो तो बताइएगा, मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जब रामलाल ये चीज़ें बता कर रखे थे तो कुछ जो गांव के लोग होते हैं वो इधर उधर चर्चा चलाते हैं और फिर एक लड़का बताते हैं कि कहते हैं कि रामलाल भाई, हमारी नज़र में एक लड़का है जिसका नाम है गणेश। वो काफ़ी अच्छा लड़का है और काफ़ी उसके पास खेत भी है और पढ़ा लिखा लड़का भी है। अगर आप अपनी लड़की की शादी उसके साथ में कराना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो रामलाल जो होता है कहता है भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर वो जो है एक ही महीने के अंदर जो है उन दोनों की शादी जो है संपन्न कर देते हैं और वो जो कविता नाम की लड़की होती है वो काफ़ी हंसी खुशी जो है अपने घर में रहने लगी थी। दोस्तों सिलसिला ऐसे ही कब दिन कटता गया ये बिल्कुल भी मालूम नहीं हुआ। और इधर जब राहुल जो है अपनी अच्छी खासी पढ़ाई जो है कर ही रहा होता है, जैसे ही 2-3 साल व्यतीत होने के बाद में उधर जो है जो कविता का जो पति होता है वो दारू पीना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों कोई भी ये नहीं जान सकता है कि शादी होने के बाद में कौन सा लड़का क्या करने लगे, इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले सकता है और कैसी आदतें हैं उसकी, ये चीज़ कविता को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। दरअसल जब शादी हुई थी तब तो गणेश जो है बहुत ही अच्छा लड़का दिख रहा था, लेकिन उसके बाद जो है बुरी संगतों के कारण जो है उसकी हरकतें पता नहीं कैसी कैसी होती गई, ये बिल्कुल भी कविता को मालूम ही नहीं हुआ। कविता को जो है वो जो उसका पति था वो फिर मारना पीटना चालू कर देता है। फिर कविता जो है अपने घर में बिल्कुल भी नहीं बताती, और क्योंकि कविता ये चीज़ सोच रही होती है कि क्योंकि हमको जो है इसी घर में रहना है और हम जो है अपने घर का भार नहीं बन सकती। दोस्तों ये जब बहुत ही हद पार हो गई, कविता अपने आप को बहुत ही टूटी हुई महसूस करने लगी, तब वह एक दिन अपने घर पे आती है और रो रो करके अपने भाई से ये सारी किस्सा जो है बताने लगती है। ये सारी चीज़ें जब राहुल से बताती है तो राहुल कहते हैं कि अभी तक तो आपने हमसे कभी भी ऐसी शिकायत नहीं किया जीजा जी के बारे में, और क्यों ना हम जो है जीजा जी से एक बात कर लेते हैं और हो सकता वो मान जाएं। बट जो है कविता कहती है कि भैया वो जो है मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार हैं और वो जो है तलाक देने के लिए बात कर रहे हैं। तो राहुल जैसे ही मतलब देखता है कि उधर गणेश आ जाता है और फिर से जो है उसकी यानी कि दीदी को कविता को मारना पीटना चालू कर देता है, तो राहुल तुरंत उसको मना कर देता है और फिर कहता है अगर तुम्हारी यही बात है तो ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। फिर वह अपने पापा मम्मी को ये सारी बातें बताता है कि आखिर इनकी करतूतें क्या है। फिर वो जो है कविता नाम की लड़की तलाक दे देती है। तलाक देने के बाद वह अपने ही घर में रहने लगती है और कविता भी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो एक स्कूल में जॉब जो है बच्चों को पढ़ाने लगती थी और काफ़ी जो है घर में रह करके हंसी खुशहाल से जो है उसकी जब सैलरी आती थी तो काफ़ी जो है परिवार भी अच्छे से रहने लगा था। दोस्तों उधर जो है जो राहुल नाम का लड़का वो काफ़ी जो है बड़ा हो चुका होता है, जिसकी उम्र होती है 24 साल। राहुल जो है वो भी एक यूपीपी की तैयारी कर रहा होता है। जब दोस्तों तैयारी कर रहा होता है उसी कॉलेज में जो है एक पूजा नाम की लड़की होती है। पूजा जो है राहुल जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पूजा का भी अचानक जो है उसके जब पढ़ाई करते हैं तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो बातें तो पहले से ही कर रहे होते हैं, लेकिन राहुल को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आखिर जो है पूजा भी यूपीपी की तैयारी कर रही है। उनका दोस्तों जब एग्ज़ाम जाता है, सेंटर जाता है इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में, तो राहुल भी जो है उसी शहर में जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी हमारा सेंटर इलाहाबाद जैसे शहर में गया है और हमको जो है एक दिन वहीं पे रुकना पड़ेगा, आप जो है मुझे पैसा दे दीजिए क्योंकि कमरा ये सब लेना पड़ेगा, खाना खर्चा वगैरह ये सब, तो मुझे जो है 3-4 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। दोस्तों इधर जो है 4 हज़ार रुपये ले करके अपने पिताजी से राहुल चल देता है इलाहाबाद, और जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर जो है कमरे की तलाश करने लगता है, क्योंकि राहुल जो है अपने यहाँ से अकेला ही गया था। उधर जब वो कमरे की तलाश कर ही रहा होता है, वो अचानक जैसे ही पूजा को देखता है कि ऑटो से उतरती है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि यार आखिर हमारी जो नज़रें हैं वो कहीं धोखा तो नहीं खा रही, क्योंकि पूजा आखिर यहाँ पर कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जब पूजा राहुल को देखती है तो वो तुरंत जो आकर के राहुल से जो है बातचीत करने लगती है और कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राहुल वो सारी चीज़ें बताता है और पूजा भी कहती है हम भी यहाँ पे एग्ज़ाम ही देने के लिए आए हैं और हमको भी एक कमरा लगने वाला है।
फिर ये जो राहुल नाम का लड़का होता है ये कहता है कि पूजा, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो हम दोनों जो है एक ही कमरे में रह सकते हैं, क्योंकि पूजा भी जो है काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और कहती है चलिए ठीक है, अगर हम दोनों अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो जो है एक ही कमरा लेकर के हम दोनों रह सकते हैं। फिर जैसे ही मतलब जो है वहाँ उसे एक बिल्डिंग में कमरा लेता है दोस्तों, वो आधे रुपये डाल करके वो कमरा तो ले लेता है और चाबी जैसे ही मकान मालिक से लेता है फिर उस कमरे को खोलता है तो वहाँ पर देखता है कि एक ही बेड है। फिर पूजा कहती है कि राहुल, परेशान होने की कोई भी बात नहीं, अगर हम और तुम अगर मतलब जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसी बेड पे जो है हम दोनों जो है लेट सकते हैं। तो राहुल कहता है चलिए ठीक है। उसके बाद में राहुल जाता है बाहर, नाश्ता पानी लेने के बाद में नाश्ता सब करते हैं और उसके बाद खाने लगते हैं, सो जाते हैं। जैसे ही रात का 1 बजता है तो दोस्तों उधर राहुल जो होता है वो अपने आप को तो कंट्रोल कर ही रहा होता है, लेकिन जब नींद आ जाती है, सो जाता है, तो उसके बाद उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ में लेटे हैं। राहुल जो है अपनी पैर उठा करके और पूजा के कमर पे रख देता है। दोस्तों ये चीज़ जो है पूजा को बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब पूजा जो है उसके बाद में सोचती है कि आखिर ये तो बहुत ही गलत हो रहा, 2-3 बार उसको मना भी करता है, लेकिन जब राहुल जो है अनजाने में ऐसा हो जाता है तो आखिर कहीं ना कहीं पूजा का भी जो है मन करने लगता है और फिर जो है पूजा भी उसके पैर पे पैर रख देती है। जब राहुल को ये सिग्नल मिलता है तो राहुल भी है समझ जाता है कि आखिर कहीं ना कहीं पूजा का भी मन है। फिर दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राहुल और पूजा उस रात को पूरी रात रंगीन करते हैं और राहुल कहता है कि आज जो मुझे सुख मिला है, चरम सुख मिला है, वो शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिला था। लेकिन पूजा भी जो है उसके साथ में बहुत ही खुश थी। और जैसे ही सुबह होता है फिर जो है वो दोनों अपने अपने कॉलेज चले जाते हैं, यानी कि एक ही कॉलेज में चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। फिर पता चलता है कि राहुल का जो है एग्ज़ाम वो सक्सेसफुली हो गया, यानी कि वो पास हो गया। दोस्तों जब ये पास हो जाता है तो पूजा को बहुत ही बड़ी खुशी मिलती है और वह एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है आगे चल कर के। फिर पूजा कहती है कि क्यों ना जो है हम और तुम शादी कर लेते हैं। फिर राहुल कहता है कि चलिए ठीक है, हम तुम्हारे पापा से बात करते हैं। फिर जो राहुल होता है वो अपने पिताजी से बताता है और पिताजी से बताने के बाद में उसके जो पिताजी होते हैं वो पूजा के घर पे जाते हैं और बात करने के लिए। दोस्तों उसके भी जो पिताजी होते हैं मान जाते हैं, क्योंकि राहुल जो है वो पुलिस ऑफिसर भी बन चुका होता है और हर एक माँ बाप यही सोचते हैं कि हर एक बेटी का जो वर हो वो एक अच्छा खासा हो, तो मना करने की कोई बात ही नहीं थी। इधर दोस्तों जब वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है तो उसकी घर का स्थिति जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। उधर जो है इसकी बहन यानी कि कविता भी थी, वो उसके जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होती है, अच्छे से लड़के को ढूंढ करके उसकी भी शादी कर देते हैं। फिर इधर भी जो है काफ़ी अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं राहुल और उसके परिवार वाले। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या दोस्तों जो राहुल की बहन यानी कि कविता है उसको ये काम करना चाहिए, दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।